गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स डेली डोज में एक छोटे से वीडियो में 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि सामान्य अध्ययन से हैं, करंट अफेयर्स के हैं। देखिए, अगर पहली बात की जाए जम्मू कश्मीर में अब हिंदी, उर्दू समेत 5 राजभाषाएँ होंगी। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं और इसमें से एक महत्वपूर्ण घटना आपकी यह भी हो गई। क्या कहा गया है, पहले इसको देखिएगा। 2 सितंबर, पहले चीज़ ये आप डेट याद रख लीजिए, है ना। 2 सितंबर सन 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके अनुसार 5 भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी, है ना। ये 5 भाषाओं को ध्यान रखिएगा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी तथा डोगरी, इन 5 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 2 सितंबर सन 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल को मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसके पश्चात हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी तथा डोगरी को जम्मू कश्मीर की 5 भाषा की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आपका काम होगा इन 5 के नाम को याद रखना, है ना। जाहिर सी बात है भाई, हिंदी अंग्रेजी आपको याद हो जाएगा। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो वहाँ उर्दू भी आपकी राज्य की भाषा होगी। 2 भाषाएं आपको और याद करना है, एक कश्मीरी है और डोगरी है ना। 3 तो आपको ऐसे याद हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया। सॉरी, हिंदी अंग्रेजी तो मान लीजिए कि प्रचलित भाषाएं हैं तो राजभाषा के रूप में रहना ही रहना है। अब चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए उर्दू को भी राज्य की भाषा बना दिया गया। 2 भाषाएं केवल आपको याद करनी होंगी, एक आपका कश्मीरी होगा और एक आपका जो है डोगरी है। तो कौन कौन सी 5 भाषाएँ हो गई? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी। इन 5 भाषाओं को 2 सितंबर सन 2020 को आधिकारिक बिल पास किया गया था, जिसके अनुसार इन 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की राजभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है ना। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? ऑप्शन में 4 भाषाओं का नाम देगा, है ना। 4 भाषाओं का नाम देगा, जिसमें से हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, एक कश्मीरी रहेगा और कोई चौथी एक अन्य भाषा रहेगा, है ना। कहेगा कि निम्नलिखित में से किस भाषा को जम्मू कश्मीर की राजभाषा के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है या वो मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो कहने का मतलब है कि यह 5 भाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर सन 2020 को आधिकारिक भाषा बिल पारित किया गया था, जिसके अनुसार हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, है ना। 14 सितंबर सन 2020 से, यह डेट भी आपके लिए पॉइंट करने वाली होगी। 14 सितंबर सन 2020 से इन भाषाओं को सरकारी कामकाज में प्रयुक्त किया जाएगा। अच्छा, केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी भाषा को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 47, ये चीज़ आपके लिए नोटेबल होगा। केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 47 के तहत कश्मीर की राजभाषा नियुक्त किया है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, चूँकि कश्मीर का जो क्षेत्र है वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यानी उर्दू वहाँ की प्रधान भाषा है, तो उर्दू को तो आपने दिया ही दिया है। केंद्र सरकार ने इसमें इस एक्ट के तहत हस्तक्षेप किया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 47 की जो करंट है, इसके तहत जो है कश्मीर का राजभाषा बनाया गया है। तो कभी कभी एक भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस एक्ट के तहत हिंदी को जम्मू कश्मीर का राजभाषा घोषित किया गया है, तो उत्तर आपका होगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 47, है ना। चलिए, अगला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ दिया गया कि भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने जा रही है। भागलपुर, बिहार में, है ना। भागलपुर, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में इसका निर्माण 2021 तक पूरा होने की संभावना है। पूरे भारतवर्ष में कुल डॉल्फिन की संख्या जो है 1363, है ना। 1363 डॉल्फिन जो है पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। देखिए, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2009 में जो है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है, एक संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपके लिए नोटेबल होगी। पहली चीज़, भारत की पहली वेधशाला कहाँ पे स्थापित हो रही है, तो आप बताएंगे भागलपुर, बिहार में, है ना। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आपका गंगा डॉल्फिन है। संख्या कभी कभी रेयर कंडीशन में आपसे पूछ सकता है, 1363 आपका उत्तर होगा, है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ GN मूर्ति समिति के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ को घोषित किया गया है।
तीन राजधानियाँ कौन कौन सी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, है ना। विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, यह तीन आपकी राजधानियाँ हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है, अमरावती यहाँ की विधायी राजधानी है, और कुर्नूल जो है न्यायिक राजधानी है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, ये जो है तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम तो ऑलरेडी आपको मालूम है एक बंदरगाह नगर है और भारत का संभवतः सबसे गहरा बंदरगाह है। अमरावती इसकी प्रस्तावित राजधानी थी। जब तेलंगाना का गठन हुआ था तो हैदराबाद चला गया था तेलंगाना राज्य में, तो तेलंगाना से इसका कार्य नहीं होता बल्कि अमरावती से होता था, है ना। अमरावती इसकी प्रस्तावित राजधानी थी। इसको पीपुल्स कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और कुर्नूल जो है वह न्यायिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध होगी। तो तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य अगर देखा जाए तो वह आपकी कौन सी होगी, आंध्र प्रदेश होगा। इसी तरह से एक चीज़ आपको और बता दें कि भारत का जो उत्तराखंड राज्य है ना, उत्तराखंड भी एक ऐसा राजधानी मतलब ऐसा राज्य होगा जिसकी दो राजधानियां हैं। एक तो देहरादून जो कि प्रचलित है, सबको मालूम है, और अभी हाल ही में जो है एक वहाँ ज़िला पड़ता है गरसैड़, है ना, गरसैड़, ठीक है। तो गरसैड़ को जो है आंध्र प्रदेश की द्वितीय राजधानी घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियाँ, एक आपका विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, और उत्तराखंड की दो राजधानी देहरादून एवं गरसैड़, है ना। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानी है, एक तो आपका शिमला है और एक आपका धर्मशाला है। महाराष्ट्र की भी दो राजधानी है, एक तो आपका मुंबई है और एक जो है नागपुर है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये रहा आज का करंट अफेयर डेली डोज। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।